नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 37 एवं 38 है। हर एक दिन सुबह शाम दो सेट का सीरीज चल रहा है। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, आप जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक काल में निम्नलिखित देवी देवता से उनके संबंधित शीर्षकों का मिलान कीजिए। एक तरफ देवी देवता है, एक तरफ शीर्षक है। तो अगर हम बात करते हैं अश्विन के, तो ये बीमारियों को दूर करने वाले देवता है। उषा की अगर हम बात करते हैं तो उषा प्रातः की देवी है। आर्यनी की बात करते हैं तो ये वन देवी है। और मारुत जो है वो चक्रवात के देवता है, चक्रवात के देवता। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन पी हो जाएगा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। और इसका आंसर हो जाएगा सी, धर्मपाल ने। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था? प्रणय जो था मौर्य काल में किस प्रकार का कर था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकालीन कर था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था? न्याय का घंटा लगवाया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? सही सुमेलित है। कौन सा युग जो है वो सही सुमेलित है? तो वारेन हेस्टिंग्स घेरे की नीति ये सही सुमेलित है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसकी सहायता से हैदर अली ने 1775 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रेंच की सहायता से। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन घटनाओं का सही क्रम बताएं। इसका जो सही क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट आया, उसके बाद जो है वो अगस्त प्रस्ताव आया, उसके बाद जो है क्रिप्स मिशन आया, और लास्ट में जो है वो बेवेल योजना आया। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 65वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 डी में। किसे सांप्रदायिक पंचांग के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन को। सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस से। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? कौन सी शर्त जो है वो नहीं है? तो लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों से 6% मत हासिल हो, किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मंतव्य, इनमें से कोई नहीं, ये शर्त नहीं है। निम्नलिखित वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक न्यायिक सुधारों में शामिल थे। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना, सही। जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना, आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये तीनों। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बयोम की विशेषताएं है, सही उत्तर को चुनना है। ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बहुत अधिक वार्षिक वर्षा, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी, प्रजातियों की समृद्धि का उच्च स्तर। उपयुक्त में से सभी। निम्न में कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? अटलांटिक महासागर की नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, पेरू धारा जो है अटलांटिक महासागर की नहीं है। किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? मानसून वन के भी नाम से जाना जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान। मोंगियापत्तन किस देश में स्थित है? मोंगियापत्तन। और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा बी, बांग्लादेश। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन जो है वो सत्य है? ए, जल एक चक्रीय संसाधन है। जल एक चक्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखाएं खींची जा सकती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 360। कितने? 360।
चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? चक्रवात के संबंध में इसका सही जवाब जो हो जाएगा ए, चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें। निम्नलिखित को क्या करना है? सुमेलित करना है। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में है। मंगलौर है कर्नाटक में। पारादीप है उड़ीसा में। नहावा सेवा जो है वो महाराष्ट्र में। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ए, इंडोनेशिया। द कंपनी ऑफ वुमेन, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, खुशबंत सिंह, खुशबंत सिंह। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा डी, हंगुलिया कश्मीर स्टैग से। नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? नॉर्मन बोरलॉग को, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, शांति के क्षेत्र में। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है। आंसर हो जाएगा सी, परिवहन एवं संचार का विकास, परिवहन एवं संचार का विकास। ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है, ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, एम्स्टर्डम में। क्या है? एम्स्टर्डम में। भारत सरकार द्वारा पोषित एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित में किससे संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य से। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ए, 1985 में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना, एक तरफ राज्य है और सबसे ऊंची चोटी के बारे में वर्णन है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सूची सुमेलित है। केरल, केरल जो है वहाँ की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुड़ी। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेटा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। 16 वन, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा बी, पश्चिमी घाट में। ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीयक प्रदूषक है। कौंडिया, कौंडिया पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? आंसर हो जाएगा बी, 3 प्रकार के। इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? इलेक्ट्रोइंसोफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क का। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में किससे निकलती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबक की उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से। नियोप्रीन जो एक संश्लेषित रबड़ है वो किससे बनता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोब्यूटाडाइन से, क्लोरोब्यूटाडाइन से। निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है और इसका आंसर हो जाएगा सी, सीजियम। निम्न में कौन संवहनी क्रिप्टोगैम्स अपुष्पी पादप है? कौन संवहनी क्रिप्टोगैम्स अपुष्पी पादप है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेरिडोफाइटा। क्या है? टेरिडोफाइटा। पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हड्डी। स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला किस संघ से संबंधित है? स्पॉन्जिला, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघपोरीफेरा, संघपोरीफेरा। इनमें से कौन से प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। आंसर हो जाएगा बी, जीवाश्म ईंधन। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है और इसका आंसर हो जाएगा सी, अग्निवीणा, अग्निवीणा। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR RBI CRR द्वारा बढ़ाया जाता है तो यह, इसका आंसर हो जाएगा अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति में कमी लाएगा, ऑप्शन बी। निम्न में कौन सा परिवर्तित पूंजी का उदाहरण है? परिवर्तित पूंजी का उदाहरण है। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्ची सामग्री। क्या है? कच्ची सामग्री। अब आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 38 के प्रश्न। निम्नलिखित में कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवदत्त। निम्नलिखित में किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया था? पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया था। आंसर हो जाएगा ए, कनिष्क के द्वारा। संगम कालीन किस शासक को लाल चेर के नाम से जाना जाता था? लाल चेर के नाम से जाना जाता था। आंसर हो जाएगा ए, सेनगुटवन। क्या है? सेनगुटवन। अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित अवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए दंड का विधान किया था और इसका आंसर हो जाएगा ए, कौटिल्य। किसने? कौटिल्य।
निम्नलिखित में से काल क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है, ये बताना है। चंपारण आंदोलन कब हुआ था, तो 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1900 कितना में हुआ था, 1919 में। उसके बाद मोपला विद्रोह हुआ था और चौरी चौरा कांड हुआ था, ये कब हुआ था, ये 1922 में हुआ था। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा पांचवा के बी। अस्त्रित धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी है, सही जवाब हो जाएगा ए राम चड्डा ने। द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की, द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी आर अम्बेडकर। कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, आंसर हो जाएगा डी धर्मनिरपेक्षता का पालन करना। राजभाषा समिति में शामिल होते हैं, आंसर हो जाएगा सी लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य। किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 88। क्या है, अनुच्छेद 88। भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की कौन सा वरीयता क्रम जो है वो गलत है, तो हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं गलत। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, राजदूत, ये सभी सही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्टूबर 1952 में प्रारंभ किया गया था ने रास्ता तैयार किया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायती राज के संगठन का। जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है, जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है, आंसर हो जाएगा डी सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए सिद्धांत का। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है, और इसका आंसर हो जाएगा ए निजता का अधिकार। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, बी मेघनाथ देसाई। बालियारिक द्वीप समूह, बालियारिक द्वीप समूह कहाँ है, और इसका आंसर हो जाएगा ए भूमध्य सागर में। विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है वो हमें बताना है। तब बसीन मन्नार की खाड़ी सही सुमेलित नहीं है, कलोल गुजरात सही है, नहरकटिया असम सही है, मोरन त्रिपुरा ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हिरण्यबाह किस नदी को कहा जाता है, हिरण्यबाह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोन नदी को। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, आइए मिलान करते हैं। बर्ड फुट डेल्टा मिसिसिपी, एस्चुरियन डेल्टा जो है मैकेंजी, ट्रिपल डेल्टा जो है वो महानदी डेल्टा, अक्रूएट डेल्टा जो है नील डेल्टा। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 19 के बी हो जाएगा। जैविक खाद के लाभ, जैविक खाद के लाभ क्या है, इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की जल धारणा क्षमता में वृद्धि, मिट्टी के सरंध बनाने में सहायक, मिट्टी में जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि, ये तीनों तो इनमें से सभी। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा, ए 1986 में। लौह अयस्क से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका में। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पौधे को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारों के समूह को क्या कहा जाता है, चांद जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है, इस तारों के समूह को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी नक्षत्र। पृथ्वी के आंतरिक हलचल के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, ए रचनात्मक मैदान। खादिन और जोहड़ क्या है, खादिन और जोहड़ क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए वर्षा जल संग्रहण की पद्धति, वर्षा जल संग्रहण की पद्धति। निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी के ऊपरी परत को भूपरपट्टी कहते हैं जिसकी मोटाई गहराई 35 किलोमीटर होती है। समुद्र तल पर परपट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर होती है और भूपरपट्टी के नीचे मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। तो हो जाएगा डी इनमें से सभी। कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी पॉलीस्टाइरिन से, पॉलीस्टाइरिन से। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है, क्रिस्टलीकरण, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन से। स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होता है, आंसर हो जाएगा बी बढ़ेगा। तरल ब्लीच का मुख्य घटक निम्न में से क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा डी सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है ये हमें बताना है।
तो वे जैव उत्प्रेरक हैं, बिल्कुल सही। वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, ये भी सही। आंसर हो जाएगा सी। कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? कौन सा पौधा है जो पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, ब्रायोफाइटा। लाइसोसोम है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाचन केंद्र है। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, टीनिया केपिटिस। टीनिया केपिटिस। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा है? असत्य है। तो इनमें से कोई नहीं जो है असत्य है। यह विभाजन काई कोश का मत सही है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, सही है। इसमें सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। विशिष्ट कार्य करने हेतु स्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभेदीकरण। मनुष्य, वनस्पति जात और प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव संसाधन है। परिस्थितियां निम्नलिखित में किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जीव एवं वातावरण। मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? मसानजोर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यूराक्षी नदी पर। कौन प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? कौन है इनमें से जो प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? तो हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। केवल जो है बी हो जाएगा। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? सही आंसर हो जाएगा वाहिकाएं। वाहिकाएं। निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, जननांकी। क्या है? जननांकी। बर्फ के बुरादे द्वारा पैक नहीं किए जाने का क्या कारण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुरादा उष्मा का कुचालक होता है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है कि क्या है? तो इसका प्रमाण है कि वह देवनाम प्रिय की उपाधि। इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। निम्न में किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, अब्राहम अर्टेलियस। अब्राहम अर्टेलियस। भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है? उत्तर से दक्षिण दिशा में निम्नलिखित में से क्या होगा? तो ये होगा कौन सा? तो कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि। कांडला, हल्दिया, पारादीप, कोच्चि। ऑप्शन सी। माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई लाइफ। आंसर हो जाएगा बी, बिल क्लिंटन के। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 50 अधिकारियों ने। यह था एडुटेरिया के बुक में दिया हुआ 7500 प्लस MCQ से प्रैक्टिस सेट नंबर 37 एंड 38। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।